कानून व्यवस्था को लेकर के जहाँ पुलिसिंग की काफ़ी चर्चा रहती है, कुछ लोग पुलिसिंग को अच्छा बताते हैं, तो कुछ लोग जो कहीं न कहीं अपने हिसाब से प्रतिक्रिया भी देते हैं कि वास्तव में यहाँ पे ऐसा हो रहा है, वहाँ पे ऐसा हो रहा है। हालाँकि ठीक है, प्रयास किया जाता है पुलिस की तरफ से कि जो कानून व्यवस्था है उसको सही किया जाए। तो इसको लेकर के हर जगह पे, चाहे जो जनपद हो, चाहे जहाँ की पुलिस हो, वो अपना पूरा बेस्ट देने का प्रयास करती है। तो आज हम भदोही जनपद के जो यहाँ के पुलिस अधीक्षक हैं श्री अभिमन्यु मांगलिक जी, उनके साथ हैं। सर, हम जानना चाहेंगे कि पुलिसिंग को लेकर के जो लोगों में यह भ्रम है, इसको कैसे सॉल्व किया जाए कि लोग थोड़ा सही माने? जी। नहीं, देखिए, पुलिस का जो उत्पत्ति है वो है ही ऐसी कि जिसमें पब्लिक को लेकर आप पूरी तरह से संतुष्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन प्रयासरत सभी रहते हैं। जो अभी शासन की मंशा है उससे अनुरूप ही चाहे पुलिस हो या प्रशासन हो, कार्य कर रहा है। ये भी समस्याएं हैं कि जो पुलिस फोर्स है वो, आप जैसे देखेंगे कि इंडिया में जो पुलिस और पॉपुलेशन का रेशो है, उसमें पुलिस हर 1000 की पॉपुलेशन पे काफ़ी कम संख्या में पुलिस है, जिसको बढ़ाया भी जा रहा है, रिक्रूटमेंट भी हो रहे हैं। लेकिन उस वजह से, और जो उत्तर प्रदेश पर्टिकुलरली में जो चैलेंजेस हैं पुलिसिंग को लेकर, वो अन्य स्टेट्स के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन या यहाँ पे क्राइम का जो तरीका है वो भी काफ़ी अलग है। तो उसको देखते हुए प्रयास तो यही रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को संतुष्ट किया जाए, लेकिन कुछ हो सकता है कि पुलिस से कोई कार्रवाई से संतुष्ट ना हो, जिनकी शिकायतें रहती हों। ऐसे लोगों की भी मेरा जो प्रयास रहेगा कि ऐसे लोग भी अगर जिनको कुछ शिकायतें हैं वो भी सामने आके शिकायतें रखें। जो भी इसमें विधि अनुसार काम हो सकता है वो किया जाएगा। सर, यहाँ पे बात आती है कि ठीक जैसा कि आप या जो उच्च अधिकारी हैं कहते हैं, ठीक बेशक काम भी होता है, लेकिन कहीं न कहीं जो निचले स्तर के लोग होते हैं उनसे काफ़ी कंप्लेंट्स रहती है। उसको लेकर के उसी क्रम में तमाम कार्रवाइयाँ भी होती हैं। शायद भदोही जनपद में तमाम कार्रवाइयाँ हुई हैं। तो इसको लेकर के आखिर क्यों नहीं उसको बेहतर किया जा सकता है? देखिए, जो ऑफिसर का पॉइंट ऑफ व्यू होता है, ऑफिसर का जो तरीका होता है, वो जो निचला कर्मचारी है उसके अगर आप कंपेयर करोगे तो एक थोड़ा अलग फ़र्क तो रहता ही है। जो हमारी नीचे वाली फोर्स है, जितने भी इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल्स हैं, उनकी ट्रेनिंग पर भी ये फोकस है कि जो उनकी सॉफ्ट स्किल्स हैं, जो उनका बोलने का लहजा है, तरीका है, जो जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, उनकी कार्यशैली है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सुधार लाया जाए। लेकिन कुछ कमियां ज़रूर रह गई हैं, लेकिन वो भी सुधर रही हैं धीरे धीरे। और जैसे बताया जाता है कि जैसा पुलिस सब ट्रेनिंग में पुलिस रहेगा ज़िले में, उस तरह से वो धीरे धीरे तक नीचे के कर्मचारी अपनी कार्यशैली को ढालने में भी समय लगता है। कुछ शिकायतें जब मिलती हैं तो कार्रवाई करनी पड़ती है। शिकायतें मिलना एक ह्यूमन टेंडेंसी है। कुछ शिकायतें होती हैं जो बोनाफाइड मिस्टेक या जो भूलवश होती हैं, मानवीय भूल की वजह से होती हैं। कुछ होती हैं जिसमें मंशा गलत होती है। तो ऐसी शिकायतें जिसमें मंशा किसी कर्मचारी गलत हो, उसको बहुत गंभीरता से लिया जाता है और आगे भी लिया जाएगा और उस पर कार्रवाई भी होगी। तो जो कार्रवाई होती हैं वो एक तरीके से उदाहरण देने के लिए होती हैं, बाकी फोर्स के लिए भी, कि अगर आप गलत करेंगे तो आप पे कार्रवाई होगी और जो आपका करियर है उसमें भी रुकावटें आ सकती हैं। तो ये है। बाकी इतनी बड़ी जब फोर्स होती है तो उसको ये बोलना कि हर फोर्स, हर कर्मचारी एक तरीके से काम करे, वो भी एक्सपेक्टेशन गलत है। कुछ की ट्रेनिंग ऐसी नहीं होती है, कुछ की क्षमता ऐसी नहीं होती कि वो उस तरह से काम कर पाए। लेकिन हम लोगों सभी का प्रयास रहता है, मेरा भी एज एसपी भदोही यही प्रयास है कि जो हमारी नीचे वाली फोर्स है उसको मोटिवेट रखा जाए, उसको जो मेरी प्राथमिकताएं हैं, जो शासन की प्राथमिकताएं हैं, समय समय पर उन्हें बताया जाए। और अगर ये पाया जाता है कि किसी ने गलती करी है जिसमें उनकी मंशा गलत थी या जो जनरल पब्लिक है उसको प्रताड़ित करने की मंशा थी, तो कड़ी से कड़ी विद्युत कार्रवाई भी की जा रही है। सर, आप जैसे अगर भदोही की बात की जाए, लगभग 4 महीने आपके यहाँ आए हो गया है और आपने इसके पहले तमाम जगहों पर ड्यूटी, खुद बनारस में भी आपने, कैंट में भी आपने काम किया है, तमाम जगहों पर काम किया है। तो वो अन्य जगहों की अपेक्षा भदोही किस तरह आप देख पा रहे हैं? देखिए, भदोही सबसे बड़ी बात है कि एक नया डिस्ट्रिक्ट बना है, मतलब बाकी डिस्ट्रिक्ट कंपैरिजन में 94 में डिस्ट्रिक्ट बना है। और यहाँ की जो इकोनॉमी है वो रूरल इकोनॉमी है पूरी। तो यहाँ पर जो हमारे सामने बाकी ज़िलों से मैंने देखा कि यहाँ पे भूमि विवाद की समस्या ज़्यादा है। यहाँ पे ये भी है कि ज़्यादा पब्लिक जो थी वो पहले अपना रोज़गार देखने, एम्प्लॉयमेंट देखने कहीं बाहर माइग्रेट कर गई थी। बॉम्बे माइग्रेट करी है काफ़ी जो हमारी जनता है यहाँ की भदोही की। और जब कोविड हुआ तो कोविड के बाद जब वापस आए तो उनको अन्य समस्याएं का सामना करना पड़ा। जो उनकी पैतृक भूमि थी, उनका ऐसा मानना था कि उस पर कब्जे हुए हैं। तो वो जो छोटी छोटी समस्याएं जो भूमि विवाद से उत्पन्न होती, वो समस्याएं ज़्यादा हैं। अभी जो भदोही की इकोनॉमी है वो बढ़ रही है। जैसे जैसे नए नए प्रशासन जब एम्प्लॉयमेंट स्कीम लेके आएगा तो उनको रोज़गार मिलेगा, तो लोग अलग अलग काम करेंगे। तो हो सकता है कि जो ये भूमि विवाद से जो समस्याएं आ रही हैं वो धीरे धीरे ख़त्म भी हों।
एक ये मेरा चैलेंज देखने को मिला यहाँ पे भूमिवाद वाला। बाकी लोगों का बोला जाए तो ये तो नहीं बोलूँगा, लेकिन एजुकेशन बाकी कंपैरिजन में अगर आप वेस्ट में देखें तो वेस्ट के डिस्ट्रिक्ट के यहाँ पे कंपैरिजन में थोड़ा एजुकेशन लेवल थोड़ा आपको कम मिलेगा, तो समस्याएं भी उसी तरह की होती हैं। लेकिन एज एस पी भदोही तो मेरी जिम्मेदारी ये है कि जिसकी जो समस्याएं हैं, जिस परिवेश से आता है उस परिवेश से उसकी समस्या को समझा जाए और जो सबसे बेहतर तरीका हो सकता है उसकी समस्या का निदान करने का, चाहे भूमि विवाद में राजस्व से बात करनी हो, चाहे जो उसकी समस्याएं हैं, छोटी छोटी समस्याएं। यहाँ पर ये भी एक समस्या ज़्यादा होती हैं कि जो घर में बच्चियाँ हैं, आजकल जो मोबाइल्स आए हैं, सोशल मीडिया आए हैं, उनसे इन्फ्लुएंस होकर मैंने देखा है कि बहुत बार वो घर से बिना बताए भाग भी जा रही हैं, तो वो भी एक समस्या यहाँ पर उत्पन्न हुई हैं। ये दोनों समस्याएं मैंने ज़्यादा देखी, तो ये चीज़ें चेंज होंगी धीरे धीरे। एजुकेशन जब आएगा, एम्प्लॉयमेंट जब आएगा, तो चीज़ें चेंज होंगी। लोगों के भी जब देखेंगे कि आसपास मेट्रो सिटीज़ में क्या हो रहा है, उनका भी आउटलुक चेंज होगा, तो चीज़ें चेंज होंगी। बाकी तो ऐसा कोई यहाँ पे अलग नहीं है जो बाकी ज़िलों में हो। तो अभी तक जितना भी रिस्पांस है, अच्छा रिस्पांस है। लोगों को मैं काफ़ी हद तक समझ भी चुका हूँ, यहाँ की समस्याएं भी हम समझ रहे हैं, और जो भी उन समस्याओं को दूर करने के लिए हमसे कार्य हो पाएंगे वो हम करेंगे। सर, अगर क्राइम की बात की जाए, क्राइम मेन बेस्ड क्राइम की बात है कि जैसे कि अन्य जनपद तो बड़े जनपद हैं, वो बेशक वहाँ क्राइम का रेशियो बेशक ज़्यादा होगा, तो भदोही को आप देख रहे हैं, लगभग 4 महीना हो गए भी गया आपको, तो किस तरह देख रहा है? अभी कुछ चैलेंजेस बाकी हैं भदोही के लिए? देखिए, हाँ, मतलब यहाँ पर ऑब्वियसली जब मैं आया था तो थोड़ी क्राइम की जो स्थिति थी वो उसको कंट्रोल में लाने के लिए काफ़ी प्रयास किया गया है, जिसका आपको रिजल्ट दिख भी रहा होगा। यहाँ पर क्राइम देखा जाए तो बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी ऑफेंसेस नहीं है, जैसे बताया कि रूरल इकोनॉमी है, तो उस तरह का जो इनकम लेवल ग्रुप है वो भी यहाँ पर नहीं। तो अभी तो हमारा जो फोकस ये है कि जो पहले की जो घटनाएं हैं, जो यहाँ पे कुछ मर्डर्स हुए थे जो अभी तक खुल नहीं पाए थे, उसको हम खोलने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा ये भी प्रयास रहता है कि जो अभी रोज़मर्रा में छोटे छोटे क्राइम हो रहे हैं, चाहे चोरी हों, चाहे वो छोटी मोटी मोबाइल स्नैचिंग हो, चाहे टप्पेबाजी की यहाँ पे भी समस्याएं हो रही थी। कुछ लोग हैं यहाँ पे जो बाहर से आते हैं, क्योंकि प्रयागराज और काशी के बीच में पड़ता है, तो कुछ टप्पेबाजी के गैंग भी यहाँ पे चल रहे थे। कुछ पशु चोरी भी यहाँ पर हो रही थी, जिस पे काफ़ी हद तक हमने लगाम लगाई है। तो ऐसे गैंग्स पे हम टारगेट कर रहे हैं धीरे धीरे, और जैसे जैसे हम क्राइम समझ रहे हैं यहाँ का, तो उसी की तरह हम पेट्रोलिंग भी है, पेट्रोलिंग की व्यवस्था भी हम वो कर रहे हैं, लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं कि इस तरह के नए क्राइम चल रहे हैं। तो जागरूकता भी एक हमारा जो क्राइम रोकने का है, उसको भी क्राइम रोकने के लिए एक हमने स्ट्रेटेजी जागरूकता भी अपनाई है। ज़्यादातर यहाँ पर जो क्राइम थे वो इस तरह थे कि सब मैंने आपको बताया जो भूमि विवाद से उत्पन्न होते थे। भूमि विवाद से उत्पन्न होने की वजह से लोगों में रोष था, रोष की वजह से वो काफ़ी हद तक मैं देखा कि मार पिटाई कर रहे थे, या काफ़ी उग्र होके मतलब वो मार पिटाई काफ़ी बार भीषण रूप भी ले लेती है, वो एक मर्डर में भी तब्दील हो सकती है। तो सब में हमारा फोकस यही है कि जो सबसे पहले जब वो थाने पर समस्या आती है तभी वो अटेंड हो जाए, तभी लोगों को पाबंद कर दिया जाए, या जो मारपीट हुई है उसमें FIR करके चार्जशीट कर दी जाए, जिससे लोगों में एक डेटरेंस आएगा। लोग डरेंगे कि भाई अगर पुलिस छोटे से ही क्राइम को इतना गंभीरता से लेगी तो बड़े क्राइम ना किए जाएँ, इसके लिए लोगों में डर रहेगा। यहाँ पे मैंने ये भी पाया था कि जो हमारी रूरल इकोनॉमी है उसमें थोड़ी कानून की जागरूकता भी कम है। उसको कुछ ऐसे अपराध थे जो उसको अपराध लगते ही नहीं थे, तो उसको भी हमने छोटे छोटे अपराधों में हमने FIR करनी इसलिए स्टार्ट करी जिससे उनको पता चले कि भाई ये भी एक अपराध है और हमें बड़े अपराधों की तरफ नहीं अग्रसर होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं क्राइम रोकने के लिए, और बाकी जो छोटे मोटे रोज़मर्रा के क्राइम हैं उस पर हमारी टीम काम कर रही है। कुछ खुल भी रहे हैं, कुछ हम अभी प्रयासरत हैं कि खुल जाएँ। सर, ये जो होता है इसमें एक चीज़ आती है जैसे कि जो नेताओं का इंटरफेरेंस होता है कुछ मामलों को लेकर के, यह यहाँ भदोही में कहाँ तक आप इसको देख पा रहे हैं? जी, ये बोलना गलत रहेगा। जितने भी हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो पब्लिक से चुन के ही आए हैं, वो पब्लिक के भले के लिए ही वहाँ पे चुने गए हैं, और ये वो अपनी जिम्मेदारी समझते भी हैं, बहुत बखूबी निभा भी रहे हैं हमारे बीच जनप्रतिनिधि। कुछ कुछ समस्याएं ज़रूर हो सकती हैं जब अगर कोई भी ऑब्वियसली बात है कोई जनप्रतिनिधि के पास कोई पैरवी लेके जाता है, तो हो सकता है कि जो पैरवी लेके जा रहा है वो अपनी पूरी बात ना बता पाए। तो जनप्रतिनिधि से हमारा बहुत ही हेल्दी डिस्कशन रहता है, वो अपनी बात बताते हैं, तो हम भी जो हमने अब तक जांच में पाया हम उनसे डिस्कस करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई गलत तरह का दबाव है यहाँ पर। पुलिस प्रशासन और जनप्रतिनिधि लोग हम सब मिलकर ही जो शासन की प्राथमिकता है उस पर काम कर रहे हैं, और बहुत ही अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट है। अगर ऐसा कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की बात की जाए तो अभी ऐसा यहाँ पर नहीं है। सर, भदोही के लोगों के लिए क्या संदेश होगा कि जिससे कि लोग कानून व्यवस्था में सपोर्टिव रहें और बढ़िया हो सके भदोही?
देखिए यही है सबसे पहले तो हमें कानून का पालन करना है और हमें हमेशा ये सोच के रखना है कि जो भी हम अपराध कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं ज़रूर रिकॉर्ड हो रहा है और उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आपके किसी न किसी जीवन के चरण में पड़ेगा। हो सकता है कि भाई आपको आपके बच्चों को पढ़ाई करनी हो बाहर, उसमें वो जो अपराध रजिस्टर हुआ है वो उसके करियर में प्रॉब्लम आए, आपको नौकरी व्यवसाय करना हो उसमें ही परेशानी आए। तो मेरा तो यही मानना है कि जो ये अपराध हम जो छोटे छोटे अपराधों में लिप्त हो जाते हैं वो ना करें। और अगर आपके आसपास भी आप देख रहे हैं कि ऐसे लोग हैं जो अपराध में लिप्त हैं, उसके बारे में भी सूचना पुलिस को दें। और अगर इस तरह से पुलिस और पब्लिक के बीच में एक अच्छा इंटरफेस रहेगा, एक हेल्दी इंटरफेस रहेगा, तो जो हमारा अपराध मुक्त भदोही की जो हमारी कल्पना है उसको हम अचीव कर पाएंगे। जी सर, ये तो बात हुई कानून व्यवस्था की, लेकिन अगर आपकी बात की जाए कि आप सीए रहे और फिर आपके पिताजी भी सीए और उसके बाद फिर आपका यू टर्न लिया आप यूपीएससी की तरफ और फिर आपका सिलेक्शन हुआ। जी हाँ, जैसे यूपीएससी तो ऐसा एग्ज़ाम है जो हर परिवार चाहता है इंडिया में कि भाई उनका जो बच्चा है वो उस एग्ज़ाम को उत्तीर्ण करे। सभी लोगों का सपना भी रहता है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही था। मैं जब सीए बना था तो मेरी उम्र काफ़ी कम थी, लगभग 21 से 22 वर्ष के बीच में मैं सीए बन चुका था। तो मेरे पास टाइम था जब मैं कुछ और पढ़ाई भी कर पाऊँ। घर से काफ़ी सपोर्ट भी मिला, घर से इंकरेजमेंट मोटिवेशन भी मिली और उसी के फलस्वरूप मेरा सिलेक्शन हुआ। और सबसे अच्छी बात ये रही कि मैं अपने ही स्टेट कार्डर में मुझे आईपीएस सर्विस मिली है। तो मैं अपने ही स्टेट कार्डर को एक तरह के सर्व कर रहा हूँ। अपने स्टेट कार्डर में रहने से आप एक तो स्टेट को अच्छी तरह से भली भांति पहचानते भी हैं, जानते भी हैं, और एक जो भाषा लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम जो होती है वो भी मुझे सामना करना नहीं पड़ा है। तो ये मेरे लिए कह लीजिए चाहे फॉर्चुनेट रहा, चाहे मेरे घर वालों के सपोर्ट या आसपास लोगों ने सपोर्ट जो मुझे किया उसकी वजह से मुझे अचीव हो पाया। तो एक जैसे बोलते हैं कि भाई आपके हमेशा आपको एम्बिशियस रहना चाहिए। अगर आपने कोई सर्टेन लेवल ऑफ डिग्री अचीव कर ली है उसके आगे भी आपको बढ़ के पढ़ाई करके अगर ज़्यादा से ज़्यादा जो आप अचीव कर पाएँ वो उसके लिए प्रयास करना चाहिए। वही मैंने किया, तो उसी के फलस्वरूप मैं आज यहाँ पर हूँ। तो सर, जैसे अगर बात करें कि पिताजी का जैसे मन था कि मेरे तरह आप भी सीए बने और फिर आप आईपीएस बन गए, तो यह जैसे इसी तरह के तमाम बच्चे भी उनके पापा सोचते हैं मेरा बेटा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, लेकिन बच्चे सोचते हैं कि अपने हिसाब से कैरियर सोचें। तो ऐसे युवाओं के लिए जो तैयारी कर रहे हैं या जो अपना नया प्लेस बनाना चाह रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज हो? देखिए, अब वो पहले का ज़माना तो मैं नहीं कहूँगा। पहले के ज़माने में था कि जब अगर आपके पिताजी का बिज़नेस है तो प्रेशर रहता था। आजकल जो पेरेंट्स हैं उसमें भी अवेयरनेस काफ़ी बढ़ गई है। वो भी जानते हैं कि बच्चे के लिए जो सही है वो बच्चा जानता है। जो भी आपका इंटरेस्ट हो सकता है कि आपका एकेडमिक फील्ड में इंटरेस्ट ही ना हो, आपका म्यूज़िक में हो, आपका स्पोर्ट्स में हो, तो जिस भी आपका इंटरेस्ट है वो आपको एक्सप्लोर करना चाहिए। और आजकल ये अच्छी बात है जब इतना इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी मिल गई है तो हर कोई जानता है कि भाई क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कहाँ अच्छे स्कूल्स हैं, कहाँ अच्छे कोचिंग सेंटर्स हैं, कहाँ एक पर्टिकुलर फील्ड के लिए वो जा सकता है। तो ये सारी अच्छी चीज़ें हुई हैं हमारे कुछ दिनों में। तो पेरेंट्स के लिए भी ये संदेश रहेगा कि भाई जो आपके बच्चा करना चाहता है आप उसको प्रोत्साहित करें, उसको डिमोटिवेट ना करें। और बच्चे को भी समझना चाहिए कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है अपना करियर, तो उसको वेस्ट ना करें। उसके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने करीब 20 से 25 वर्ष उस बच्चे पे मेहनत करी है, उसको एक अच्छी शिक्षा प्रदान करी है, उसके लिए बहुत कठिनाइयाँ फेस करी हैं। तो बच्चे को भी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और पेरेंट्स को भी समझनी चाहिए। अगर मुझे लगता है कि दोनों में इतनी लेवल ऑफ मैच्योरिटी आ जाएगी तो कहीं भी किसी को भी किसी करियर में अच्छा करने के लिए कोई रुकावट नहीं होगी। सर, जैसे बच्चों के लिए जो उनको अवेयरनेस देने के लिए या कोई ऐसा प्रोग्राम क्या जिला स्तर पे बनाया जा सकता है, बने कि जिससे लोग अवेयर हो सके और कुछ बेहतर कर सके? जी हाँ, बिल्कुल। अब तो जैसे मैंने आपको बताया, अब आजकल यूट्यूब चैनल्स, मोटिवेशनल चैनल इतने स्टार्ट हो गए हैं। लोगों को जो नौकरी चाहिए उसके लिए वो इतने वीडियोज़ स्टार्ट हो गए हैं। वो तो एक ज़रिया है ही। बाकी अभी ग्रामीण परिवेश में अभी भी ऐसे कुछ लोग हैं जो बहुत कुछ कर चुके हैं, लेकिन उनको लगता है कि उन्होंने सोसाइटी को कुछ दिया नहीं। वो वापस आते हैं उस सोसाइटी में और जो नए युवा हैं उनको वो कोचिंग भी देते हैं, मोटिवेट भी करते हैं। तो ऐसे भी हमें लोग चाहिए जो बाहर कुछ अच्छा करें हैं लेकिन उनको लगता है कि वो सोसाइटी को कुछ देना चाहते हैं, तो वापस आएँ, अपना कोचिंग सेंटर स्टार्ट करें, मोटिवेशनल सेशन स्टार्ट करें। जैसे मैं यहाँ पर हूँ, डीएम साहब यहाँ पर हैं, वो भी डायरेक्ट आईएएस हैं। तो सब लोग मिलकर एज अ पार्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हमारे पास बच्चे आते हैं और कुछ गाइडेंस लेना चाहते हैं तो वो भी हमें करना चाहिए। आप लोगों के माध्यम से भी आप लोग भी ऐसे सेशन दें जिसमें हम युवाओं से डायरेक्टली वार्ता कर पाएँ। जो उनके क्वेरी हैं उनके करियर को लेकर, जब बच्चा एक युवा फेज से निकल रहा होता है, यूथ फेज से निकल रहा होता है, तो उसके दिमाग में बहुत क्वेश्चंस होते हैं। वो चाहता है कि कोई उसको ऐसा मिले जिससे वो क्वेश्चन पूछ पाए।
तो ऐसे प्लेटफॉर्म मीडिया के थ्रू हमें वैसे प्लेटफॉर्म आप लोग भी प्रोवाइड करें जिसमें हम युवाओं से डायरेक्टली इंटरेक्ट कर पाएँ और उनको सही तरह से गाइड कर पाएँ। जी, तो सर अंत में लोगों को, भदोही जनपद के लोगों को क्या संदेश होगा लास्ट में? जी, भदोही के लिए तो यही संदेश है कि अभी मुझे यहाँ पे 4 महीने हुए हैं और कहने का मतलब ये है कि अभी तक बहुत ही अच्छा समन्वय रहा है, चाहे प्रशासन हो, पुलिस हो, यहाँ की जनता हो, सब बहुत ही अच्छे से समन्वय से चल रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि भाई हमें कानून का पालन करना है और आपको कोई भी अगर समस्या आती है पुलिस से लेकर तो मेरे ऑफिस में जब भी मेरी जनसुनवाई होती है मैं ये इंश्योर करता हूँ कि करीब कम से कम 2 से ढाई घंटे मैं अपने ऑफिस में बैठ कर जनसुनवाई करूँ, वो आकर वहाँ पे रख सकते हैं। ज़्यादातर मैं प्रयास करता हूँ कि जो मेरा COG मोबाइल नंबर है उसको मैं खुद ही पिक करूँ या खुद ही उठाऊँ, या अगर नहीं भी उठा पाता तो वापस कॉल बैक करके अगर मुझे समस्या ऐसी लगती है जिसमें मुझे मेरा इंटरफेयर करना ज़रूरी है तो मैं उसको समझता हूँ, उसका निस्तारण कराने का पूरा प्रयास भी करता हूँ। तो यही सारी बातें हैं। अगर और विश्वास रखें, पुलिस पे रखें, प्रशासन पे रखें और चीज़ें ज़रूर बेहतर हमारी जो अभी चल रही है उससे काफ़ी बेहतर हो सकती है। जी, तो यहाँ पे जैसा कि भदोही पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि पुलिस में विश्वास रखें और सहयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाएं, बेशक बेहतर होगा और पूरा पुलिस प्रयास करे कि उसको बेहतर किया जाए। सर, आपने हमारे साथ बात की, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद।